वेलकम टू ऑल। आज के इस वीडियो में मौलिक कर्तव्य पे बात करेंगे जो भारतीय राज्य व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण ही टॉपिक है। तो वीडियो में आगे बढ़ते हुए मौलिक कर्तव्य पे बात करते हैं। मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के भाग 4 में वर्णित है, जिसे 42वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में शामिल किया गया। इनमें कुल वर्णित 11 मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 को में रखा गया है, जिसे हम लोग विस्तार में पढ़ेंगे। वीडियो में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं मौलिक कर्तव्यों की। यदि बात करें जो भारतीय संविधान में लाया गया, ये रूस के संविधान से भारतीय संविधान में लाया गया है। इसकी जो अनुशंसा किए गए थे सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर जो है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को 42वें संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया। ये स्वर्ण सिंह समिति जो थे, इन्होंने कुल 8 मौलिक कर्तव्यों की सुझाव दिया था, लेकिन संशोधन 42वां के द्वारा जो कुल 10 मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया। आगे चल के वर्ष 2002 ईस्वी में एक और मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया। कुल मिलाकर 11 मौलिक कर्तव्य है, जिसे 86वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 2002 में जो एक और मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। अब मौलिक कर्तव्यों की बात करें तो भारतीय संविधान के 51 ए के अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वो जो है मौलिक कर्तव्य का इनके प्रत्येक के अनुसार मौलिक कर्तव्य जो है होगा वो क्या करना है। तो पहला मौलिक कर्तव्य की बात करते हैं तो भारतीय संविधान जो है उनका पालन यानी संविधान का पालन करे और उनके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करे। इसमें बताया गया है कि संविधान का पालन करना और उनके आदर्श जितने भी हैं उनका भी सम्मान करना और पालन करना उनका, और राष्ट्रध्वज का और राष्ट्रगान का भी आदर करना। अब सेकंड मौलिक कर्तव्य पे बात करते हैं। तो सेकंड मौलिक कर्तव्य है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलनों को प्रेरित करने वाले जो है उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करें। यानी जितने भी राष्ट्रीय आंदोलन हुए जो स्वतंत्रता के लिए हुए, उनके प्रेरित जो भी उनके विचारों को, उनके आदर्शों को जो है संजोने और उनका पालन करने की इसमें बात की गई है। अब तीसरा जो है बात करते हैं मौलिक कर्तव्य, तो उनको बात होता है भारत की संपूर्णता, एकता और अखंडता का अक्षुण्ण बनाए रखना। यानी भारत में एक एकता, भारत की संप्रभुता को भी एक बनाए हुए रखने की इसकी बात की गई है। अब चौथा मौलिक कर्तव्य देश की रक्षा करे, आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। इसमें बताया गया है कि ऐसी कोई परिस्थिति में यदि देश की सेवा की बात आती है तो उनमें यदि राष्ट्र की सेवा के मौका मिले, यदि राष्ट्र की सेवा की आह्वान किया जाए तो उनमें हमेशा तत्पर आगे बढ़ना है। और चौथे हो गए। अब पांचवें मौलिक कर्तव्य की बात करें, भारत के सभी लोगों को समरसता और समान भातृत्व की भावना का निर्माण करे, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों का सम्मान के विरुद्ध हो। यानी इसमें बताया गया कि भारत में एक समान भातृत्व यानी भाईचारे का भावना रखना है, और ऐसी कोई भी परिस्थिति या धर्म जो भाषा, प्रदेश या वर्ग से आधारित हो जिसमें महिलाओं के जो विरुद्ध ऐसा कोई काम होता है उनके से दूर रहना है। और छठे मौलिक कर्तव्य की बात करें तो हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा को समझे और उनका परीक्षण करें। यानी इसमें बताया गया जो समाज में एक संस्कृति चली आ रही है, जो उनकी गौरवशाली जो परंपरा एक पुराने दौर से चली आ रही है उनको समझे और उनकी जो परीक्षण है उन पे भी अमल करें। वीडियो में आगे बढ़ते हुए 7वें मौलिक कर्तव्य की बात करेंगे जो प्राकृतिक पर्यावरण, जिसके अंतर्गत वन्य झील और वन्य जीव और उनकी रक्षा और संवर्धन करने तथा प्राणी मात्र में दया भाव का रखना है। यानी इन्हें बताया गया कि प्राकृतिक भी जितने भी चीज़ें जैसे वन्य झील, वन्य जीव, प्राणी, इनकी भी रक्षा करना, इनकी भी प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखने की बात की गई है। 8वें की मौलिक कर्तव्य की बात करें, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करना, यानी ज्ञानार्जन के संबंधित और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी भावना को विकास की जो सुधार की भावना है उसको आगे बढ़ाना है। अब 9वें की बात करते हैं तो सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। इनमें बताया गया है कि जितने भी जो भारत में जो सार्वजनिक संपत्ति उसको भी क्या करना है, सुरक्षित रखना, और जो भी हिंसा की किसी भी प्रकार की हिंसा से दूर रहना है। और ये 2 मौलिक कर्तव्य आज जो उन पे बात करते हैं, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। यानी इसमें व्यक्तिगत जितने भी हैं और सामूहिक जितनी भी गतिविधियां जो भारत में हो रही है उनमें सभी क्षेत्र में सतत बढ़ने का प्रयास करें, और जिससे इस प्रकार बढ़ा जाए कि राष्ट्र की उन्नति भी हो।
और 11वां जो मौलिक कर्तव्य है जो जिसे 86वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है उनके 2002 के द्वारा जो जोड़ा गया है उनकी बात करते हैं। इनमें अभिभावकों का क्या कर्तव्य होगा, 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने का अवसर प्रदान करें। ये कुल 10 मौलिक कर्तव्य थे जिस पे हम लोगों ने बात किया। वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब इनमें बात आती है कि ये जो मौलिक कर्तव्य है वो बाध्यकारी है या नहीं है, तो इससे बात करते हैं तो ये बाध्यकारी नहीं है। ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि इसे जिस प्रकार का मौलिक मूल अधिकार है ये उससे थोड़ा अलग है क्योंकि इसमें बाध्यकारी की व्यवस्था नहीं है। हाँ, अब बात आती है कि यदि बाध्यकारी नहीं है, नहीं माना जाए तो इसमें किस प्रकार का कोई यदि आप राष्ट्रगान, सामूहिक जिस प्रकार के सार्वजनिक स्थल है, ये सबको आप क्षति पहुँचाते हैं, तो इनमें भी कुछ कानून बनाए गए हैं जिसके अंतर्गत सज़ा की प्रावधान रखी गई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। वीडियो अच्छा लगे आप लाइक, शेयर एंड कमेंट सब्सक्राइब कर